नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं कि छठे क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु इस प्रकार है 0,0 1,2 -3,4 हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जो ऐसा त्रिभुज जिसका मध्य बिंदु ये है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन मध्य बिंदुओं से मिलकर जो क्षेत्रफल बनेगा उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे इनके मध्य बिंदु इस प्रकार है, हमारे पास ये 3 पॉइंट है तो इनको मिलाया तो हमारे पास ये एरिया निकल गया। अब ये एरिया निकल गया तो इस एरिया का मान मेरे पास कितना आया 1/2, इसका पॉइंट रखा तो हमारे पास आया 5 इकाई। ठीक है, लेकिन मुझे तो उस पूरे ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो 1 2 3 और 4 गुना है तो हम लोग 4 से गुना कर देंगे। 4 × 2 बराबर हो क्या था 5 यूनिट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको लिख देता हूं मैं। किसी आयत के सम्मुख शीर्ष 1,3 5,1 यदि इसके शीर्ष रेखा y बराबर 2x + c पर स्थित हो तो c बराबर है। c किसके बराबर है आपको पता लगाना है, राइट। तो आयत के सम्मुख आपको शीर्ष दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो आयत के सम्मुख शीर्ष होते हैं इनको अगर मिलाएंगे तो एक विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। और ये विकर्ण के मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, तो विकर्ण का जो मध्य बिंदु हो जाएगा, विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण ये निकल जाएगा 1,3, दूसरा है 5,1। ये आमने सामने के तो ये विकर्ण हो जाएगा। और इस विकर्ण का मध्य बिंदु है मिड पॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 6/2 3 हो जाएगा। 1 और 3 4 4/2 2 हो जाएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट निकल गया। दूसरा विकर्ण निकालेंगे उसका मिड पॉइंट भी यही रहेगा, राइट बात है। अब ये जो मिड पॉइंट है वो इस रेखा के ऊपर स्थित है तो इस रेखा के अंदर इसकी वैल्यू रखी तो हमारे पास y का मान 2 रखा, x का मान 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस c का मान कितना हो जाएगा -4 आंसर। अगला हमारे पास रहेगा, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो कि यदि किसी त्रिभुज P Q और R के शीर्ष परिमेय बिंदु हो तो त्रिभुज के निम्न बिंदुओं में से कौन सा परिमेय नहीं हो सकता। कौन सा परिमेय नहीं हो सकता, ऑप्शन आपको चेक करना है। परिमेय नहीं हो सकता मतलब वो क्या आएगा, अपरिमेय होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि परिमेय कौन नहीं हो सकता है, अंतः केंद्र, इन सेंटर नहीं हो सकता। शीर्ष आपके परिमेय तो इसका इन सेंटर है वो परिमेय नहीं हो सकता, ये इन सेंटर होगा इसमें, राइट। अगला हमारे पास
अगर आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करें तो देखो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूर्णांक हैं तो ये कौन सा त्रिभुज नहीं हो सकता। आपको दिखा हुआ है कि जो शीर्ष है वो पूर्णांक में है। देखो अपन एक बात करते हैं एक त्रिभुज की, उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका एक सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आप इसमें भुजा है वो पूर्णांक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये √3 एक अपरिमेय संख्या आते ही इसको अपरिमेय कर देगी, यानी कौन सा त्रिभुज नहीं हो सकता, पूर्णांक होने पर भी कौन सा त्रिभुज नहीं हो सकता। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विरोधाभासी प्रकृति आ रही है जिसमें इसकी भुजाएं तो एक धनात्मक पूर्णांक आ रही है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो एक अपरिमेय संख्या आ रही है। इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। कौन सा त्रिभुज नहीं हो सकता? समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से ये अपरिमेय संख्या आ रही है। क्योंकि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर अपरिमेय ही आएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वो रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, ऑप्शन दे रखे हैं 1, √3, दूसरा है 0, तीसरा है 2, शीर्ष वाले त्रिभुज का अंतः केंद्र है। आपको जो त्रिभुज दे रखा है तो सबसे पहले ये त्रिभुज कैसा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो अगर यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1, 4, 2 आ रहा है। इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो भी √2 का स्क्वायर 4, 2 आ रहा है। इसका बीच के निकालेंगे तो भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो शीर्ष है वो एक त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के शीर्ष है? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अतः अंतः केंद्र क्या होगा? अतः अंतः केंद्र होगा इसका 1 + 0 + 2/3, √3 + 0 + 0/3। सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 3/3, 1 आ जाएगा, √3/1/√3 ये आ जाएगा। इसका एक अंतः केंद्र आ गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा